कहानी है एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ 9 साल की उम्र में मिस्र का फ़ैरो बन गया। एक ऐसे राजा की जो आज भी एक राज बना हुआ है। ये कहानी है तूतनखामुन की, द बॉय किंग। 3000 साल पहले जब दुनिया के बहुत बड़े हिस्से अंधेरे में थे, इजिप्ट एक चमकती हुई सिविलाइजेशन थी। यहाँ के फ़ैरोज़ जो भगवान के रूप में पूजे जाते थे, अपनी दुनिया को चलाते थे। तूतनखामुन का जन्म एक समय में हुआ जब इजिप्ट एक पॉलिटिकल और रिलीजियस क्राइसिस के बीच में था। उसके पिता अखेनातेन ने ट्रेडिशनल गॉड्स को ठुकराकर एक नए गॉड आतेन की पूजा शुरू की। इसी वजह से लोगों में अशांति थी। इजिप्शियंस अपनी ट्रेडिशंस के प्रति काफ़ी डिवोटेड थे और अखेनातेन के नए प्रैक्टिसेस ने पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया था। इसी विभाजन के बीच तूतनखामुन का जन्म हुआ। तूतनखामुन का जन्म 1341 बीसी में हुआ। उसका असली नाम था तूतनखातेन, जिसका मतलब है लिविंग इमेज ऑफ आतेन। ये नाम एक नए धर्म को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन जब अखेनातेन का रूल खत्म हुआ और ट्रेडिशन बिलीफ फिर से वापस आए, तो तूतनखातेन को तूतनखामुन बना दिया गया, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ आमुन। तूतनखामुन के पिता अखेनातेन और मां नेफरेटी दोनों काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे, लेकिन तूतनखामुन की अर्ली लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग थी। पिता के कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स के कारण उसका बचपन एक डिवाइडेड इजिप्ट में बीत रहा था। 9 साल की उम्र में जब वो एक स्कूल जाने की उम्र का था, तूतनखामुन को फ़ैरो बनाया गया। एक नन्हे बचपन से वो एक ऐसे तख्त पे बैठ गया जहाँ से उसको पूरी दुनिया चलानी थी। उसका रीन छोटा था, सिर्फ 9-10 साल का, लेकिन उस वक्त के दौरान इजिप्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। सबसे पहले उसने अपने पिताजी के रिलीजियस चेंजेस को खत्म कर दिया और ट्रेडिशनल गॉड्स को वापस लाया। तूतनखामुन के रूल में एक मेजर डिसीजन था, कैपिटल को थेप शिफ्ट करना, जो अखेनातन के दौर में अमरना बना गया था। इससे लोगों में ट्रस्ट वापस आया। तूतनखामुन के दौर में टेम्पल कंस्ट्रक्शंस वापस शुरू की गई। उसके नाम पर काफ़ी रिलीफ्स और स्टैचूज बनाए गए, लेकिन ये सब उसके एडवाइजर्स की मदद से हुआ, क्योंकि वो खुद एक नन्हा सा लड़का था जो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं था। तूतनखामुन का शासन पीस और रिस्टोरेशन का दौर था। उसके एडवाइजर्स जैसे विज़ेर आय और जनरल होमेराब उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री डिसीजंस में काफ़ी मदद करते थे। इजिप्ट के नेबरिंग किंगडम्स के साथ अलायंसेस को स्ट्रेंथन करना उसके रीन का एक इम्पॉर्टेंट काम था। लेटर्स ऑफ अमरना से हमें पता चलता है कि तूतनखामुन और दूसरे राजा के बीच में काफ़ी पीसफुल रिलेशन थे। 18 साल की उम्र में तूतनखामुन का आकस्मिक निधन हो गया। उसकी मौत का असली कारण आज तक एक मिस्ट्री है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उसकी मौत एक हंटिंग एक्सीडेंट में हुई थी, जबकि कुछ मानते हैं कि उससे पॉलिटिकल राइवल्स ने ही मार दिया था। मॉडर्न साइंस से हमें पता चला है कि तूतनखामुन एक फ्रेजाइल हेल्थ का शिकार था। उसके स्केलेटन्स और डीएनए स्टडीज से पता चलता है कि उसके जीन्स में जेनेटिक डिसऑर्डर थे जो इनब्रीडिंग की वजह से आए थे। एक और थ्योरी कहती है कि उसकी लेग फ्रैक्चर और हेड इंजरी ने उसकी मौत का कारण बनाया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंट्रिगिंग बात है वो ये कि तूतनखामुन का रूल एक लेगेसी बन गया, जो उसके डेथ के बाद भी एक मशहूर हुआ। 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने एक ऐसे ट्रेजर को ढूंढा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। किंग टट का टॉम, जो वैली ऑफ द किंग्स में था, एक टाइम कैप्सूल था। ये टॉम बिल्कुल अनटच्ड था और इसमें हजारों खजाना, ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स मिले। तूतनखामुन का गोल्डन डेथ मास्क एक ऐसा सिंबल बन गया जो इजिप्ट की रिच हिस्ट्री और कल्चर को रिप्रेजेंट करता था। उसके टॉम के अंदर 5000 से ज़्यादा आइटम्स मिले जो एक समय की लाइफस्टाइल और ट्रेडिशंस का अनमोल चित्र दिखाते हैं। कार्टर की यह डिस्कवरी एक सेंसेशन बन गई। दुनिया भर में तूतनमानिया शुरू हो गया और हर कोई किंग टट के ट्रेजर्स को देखने की इच्छा कर रहा था। तूतनखामुन का शासन छोटा था, लेकिन उसकी लेगेसी अमर है। आज भी लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो एक रिमाइंडर है कि छोटी सी उम्र में भी एक राजा दुनिया पे अपना निशान छोड़ सकता है। तूतनखामुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हिस्ट्री कभी पुरानी नहीं होती। हर एरा, हर कैरेक्टर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस दुनिया की कहानी का। ये डॉक्यूमेंट्री हमें सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक समय की तस्वीर दिखाती है। एक समय जब दुनिया के सबसे एडवांस सिविलाइजेशन ने अपने अंदर एक नन्हे राजा को छुपा रखा था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।